बहुत से लोग नहीं जानते कि इंडिया का नक्शा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समुद्री क्षेत्र भी शामिल है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इस ब्लू कलर्ड जोन में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल और मिनरल्स पर सिर्फ इंडिया का अधिकार है। पहले समुद्री सीमा सिर्फ 6 किलोमीटर तक होती थी, लेकिन यूएन के नए कानून के तहत इसे 3 हिस्सों में बांटा गया। बेसलाइन से 22 किलोमीटर तक के एरिया को टेरिटोरियल सी कहा गया, जो अपने घर के आंगन जैसा होता है। यहाँ कोई भी बिना परमिशन के एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद आता है कंटिग्यूस जोन, जो अपने घर के साइड वॉक जैसा होता है। यहाँ इंडिया ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन कर सकता है, और बेस लाइन से 370 किलोमीटर तक के एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो इंडिया का अपना बैकयार्ड है, जहां इंडिया अपने रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठा सकता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि इंडिया का नक्शा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समुद्री क्षेत्र भी शामिल है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इस ब्लू कलर्ड जोन में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल और मिनरल्स पर सिर्फ इंडिया का अधिकार है। पहले समुद्री सीमा सिर्फ 6 किलोमीटर तक होती थी, लेकिन यूएन के नए कानून के तहत इसे 3 हिस्सों में बांटा गया। बेसलाइन से 22 किलोमीटर तक के एरिया को टेरिटोरियल सी कहा गया, जो अपने घर के आंगन जैसा होता है। यहाँ कोई भी बिना परमिशन के एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद आता है कंटिग्यूस जोन, जो अपने घर के साइड वॉक जैसा होता है। यहाँ इंडिया ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन कर सकता है, और बेस लाइन से 370 किलोमीटर तक के एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो इंडिया का अपना बैकयार्ड है, जहां इंडिया अपने रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठा सकता है।